बिहारी लाल की जय। चलिए चलिए, जय जय श्री राम। भूल जाते हैं क्या आप लोग? एक बार जोर से जय जय श्री राम। पीछे लोग नहीं बोलते हैं लगता है। चलिए तो आप लोग हाथ उठाइए, जय जय श्री राम। वहां से यहां तक आवाज नहीं आ रही, पंडाल के बाहर कहां जाएगी? आप लोग चलिए तो पीछे के लोग हाथ उठाइए और बोलिए जय जय श्री राम। चलिए परीक्षित के प्रश्न करने पर सुखदेव जी महाराज ने सुनाया कि परीक्षित, जिस समय भगवान ने वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध किया, उद्धार किया, तब से उसका भाई हिरण्यकश्यप भगवान का कट्टर बैरी बन गया और उसने मंदराचल पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू कर दी। इतनी तपस्या की कि पूरा शरीर उसका दीमक से भर गया, पूरा शरीर दीमक लग गया। ब्रह्मा जी प्रकट होकर बोले कि पुत्र वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो हाथ जोड़कर वरदान मांगा कि प्रभु मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा कि मूर्ख, अमर तो हम स्वयं नहीं है तो तेरे कहां से बनाएंगे? अरे हमारी भी तो एक दिन मृत्यु होती है। बोले कि कुछ दूसरा वर मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तो इसने वरों की घड़ी लगा दी। कहने लगा कि ठीक है, वरदान दीजिए मुझे। क्या? कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, और ना दिन में और ना रात में, और ना मैं शस्त्र से मरूं ना अस्त्र से मरूं, ना जानवर से ना मनुष्य से, आपकी बनाई हुई सृष्टि में किसी से मेरा वध ना हो, मेरी मृत्यु ना हो, और 12 महीने में किसी महीने में मेरा मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा दिया। अब ये हिरण्यकश्यप बड़े जोश में आ गया कि अच्छा ब्रह्मा जी को पागल बनाया, ऐसे अमृत को वरदान दिया तो ऐसे घुमा फिरा कर ले दिया। अभी खुश हो गए और उसकी अहमता में, अब ये वरदान की अहमता में आकर बहुत दुष्टता करने लगा। समस्त देवताओं को पकड़ लिया और पकड़ के अपना सेवक बना लिया। कोई झाड़ू लगाता, कोई बर्तन साफ करता, स्वर्ग पर अधिपत्य हो गया और अत्याचार बढ़ने लगा इसका। लेकिन देवता लोग जब भगवान के पास गए, भगवान ने सांत्वना दी कि रुक जाओ, हम आपका कल्याण करेंगे, समय की थोड़ा प्रतीक्षा करो। हिरण्यकश्यप के 4 बेटा हुए, जिनका नाम हुआ अहलाद, अनुहलाद, शहलाद और प्रहलाद, जिसमें प्रहलाद भगवान का परम भक्त बना। और प्रहलाद जी बचपन से ही ब्राह्मणों के अनन्य भक्त, परम सुशील और जितेंद्रिय, सत्य प्रतिज्ञा और परम जितेंद्रिय थे। इनका चित्त कभी भी उद्विग्न नहीं होता था, लालसा कभी किसी चीज की होती नहीं थी। सभी इंद्रियों को संयम में रखते थे और भगवान का भक्त करते थे। इनको बड़ा भारी ग्रह लग गया था। कौन सा? कृष्ण नाम ग्रह। और ये कृष्ण नाम का ग्रह की एक बार जिसको लग जाता है तो फिर चाहे जितना फुकवा लो, मंत्र बुलवा लो, झाड़ा लगा लो, लेकिन ये मिटने वाला नहीं है। क्योंकि भगवान एक बार किसी के हृदय में आकर विराजमान हो गए, फिर जितना छुड़ाना चाहो तो छूटने वाले नहीं है। तो यही कृष्ण ग्रह लग गया था प्रहलाद जी को बचपन से। परीक्षित ने पूछा कि ये जिसको ये कृष्ण ग्रह नामक ग्रह लगा रहता है तो उसका लक्षण क्या है? बताते हैं कि इसका लक्षण सुनो। इसका लक्षण ये है कि प्रायः व्यक्ति रोता बहुत है,
कभी कभी अचानक हंसने लग जाता है, कभी बैठ के भजन करने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी उच्च स्वर से हंसता है तो कभी मुक्त कंठ से गाने लग जाता है। जो भगवान के भक्त रहते हैं ना, वो अपने मस्ती में, भक्ति की मस्ती में चूर रहते हैं। अचानक किसी भाव को याद कर लिया तो रोने भी लग जाता है बिना कोई प्रतिक्रिया। अचानक हंसने लग जाता है क्योंकि भगवान की भक्ति की मस्ती में वो रहता है। जब जब कोई बात याद आती है तो अचानक हंसने लग जाता है, कभी रोने लग जाता है, कभी झूमकर भक्ति की मस्ती में झूमने लगता है खड़े होकर। ये समझो कि पागल हो जाता है, लेकिन सांसारिक विषयों के कारण नहीं, भगवान की भक्ति के कारण। अब कुछ बड़े हुए तो राजकुमार प्रहलाद को उनके गुरु संड अमर्त्य के यहाँ शिक्षा लेने के लिए भेज दिया गया, जहां का विद्यालय का नाम था हिरण्यकश्यपो दानव विश्वविद्यालय। यहाँ पर उटपटांग बातें समझाई जाती थी, अनैतिक बातें। लेकिन प्रहलाद जी जो है वो तो भगवान की भक्ति में मस्त थे। गुरुदेव पढ़ाते थे लेकिन उस पढ़ाने का कोई असर उनमें होता नहीं था। कभी कभी पढ़ भी लेते थे तो भी वो तो भगवान का ही भक्ति नाम संकीर्तन में मस्त रहते थे। गुरु के द्वारा जो अनैतिक जो शिक्षा दी जाती थी उसको वो ग्रहण नहीं करते थे। एक बार की बात है, बहुत दिन के बाद हिरण्यकश्यप आया और बड़े प्यार से अपने पुत्र को हृदय से लगाकर प्रीति पूर्वक हिरण्यकश्यप ने प्रश्न किया कि बेटा एक बात बताओ, तुमने अब तक के स्वाध्याय काल में क्या अच्छी बात सीखी है? सबसे बढ़िया पाठ कौन सा सीखा है वह जरा हमें बतलाओ। प्रहलाद जी तुरंत बोले कि पिताजी बढ़िया पाठ तो जीवन में एक ही मैंने सीखा है। क्या? कि तत्साधु मन्ये सूर्यवर्यं देहिना सदा समुद्र अग्नि धियाम सद्गार हित्वा आत्मपातं गृह अंधकूपं वनं गतो यद्धरीम आश्रयेत। पिताजी गृहस्थ जीवन अंधकूप है। कुआं और अंधकूप में अंतर है। कुएं में अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो कोई पानी भरने वाला आएगा, चूंकि जल रहता है तो तैरते रहेगा, आवाज लगा सकता है, तो कोई पानी भरने वाला आएगा उसको निकाल सकता है। अंधकूप रहता है वन में, जंगल की तरफ, जिसमें ना पानी है और घोर अंधकार छाया रहता है। वृक्षों की जो जटाएं है उसमें जाकर नीचे तक फैली रहती है। अंधकूप में जो एक बार गिर जाए तो निकलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वन की तरफ कौन जाएगा और अंधकूप में क्या करने जाएगा जिसमें पानी है ना कुछ, अंधेरा है, तो कोई निकालने वाला नहीं रहेगा। उसी में तड़प तड़प कर व्यक्ति अपना जीवन नष्ट कर देगा। तो कहते हैं पिताजी ये गृहस्थ जीवन भी अंधकूप है। एक बार आदमी उसमें पड़ गया फिर जीवन भर अगर पीछा छुटाना चाहेगा तो भी छूटने वाला नहीं है। आज ये काम, आज वो काम, आज इसकी जिम्मेदारी, आज उसकी जिम्मेदारी, होता ही नहीं होता है। पत्नी आ गई तो पत्नी की जिम्मेदारी, फिर पुत्र हुआ तो पत्नी और पुत्र की जिम्मेदारी, फिर पुत्र बड़ा हुआ तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी, फिर उसकी शादी हुई तो नाती पोता आ गया उसकी जिम्मेदारी। यानी कहीं भी गृहस्थ वाले इस प्रपंच से छुटकारा नहीं पा सकते। तो गृहस्थ जीवन अंधकूप है पिताजी, इसलिए व्यक्ति इस अंधकूप से जितना हो सके अपने को बचाना चाहिए। यही बुद्धिमान है। बचने के लिए क्या किया जाए? तो समाधान यह है कि वनम गतो यद्धरीम आश्रते, कि वन की ओर चले जाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण के पाद पद्मों का आश्रय ग्रहण करके बस यही जीवन का सार है, यह समझना चाहिए। भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस प्रकार से जब हिरण्यकश्यप सुनता है तो बड़े क्रोध में आ जाता है।
क्रोध में आकर डांटने लगता है तो सोच देता है कि पुत्र छोटा है, डर जाएगा। कहते कि पुत्र तू अभी यहाँ से जा, अब तेरे गुरुदेव को भेज। जाकर प्रहलाद कहते कि गुरुदेव आपको पिताजी ने याद किया है। संत अमर का आता है, कहते कि बताइए महाराज क्या बात है। कहते कि हम तो पहले वो बात बाद में बताएंगे, पहले ये सुनो कि मेरे ये पुत्र को तुम आजकल पढ़ा क्या रहे हो, सर शिक्षा देते हो। कहते कि नहीं नहीं महाराज, आपने जो नीति बनाई है उसी अनुसार से हम शिक्षा देते हैं, अन्य और कुछ अपने तरफ से डालते नहीं है। कहते तो ये मेरा पुत्र कह रहा है कि पिताजी आप वन में चले जाइए, हरि की भक्ति कीजिए, जरूर तुमने उटपटांग बातें तुम्ही ने सिखाई है, वरना और कम सिखाए गए हैं। कहते कि नहीं नहीं महाराज, हमने आपकी जो नीति है, जो छल कपट की नीति, उसी को ही सिखाते हैं, बाकी हम यहाँ कुछ अपने तरफ से सिखाते नहीं है। तो हो न हो यहाँ कोई गुप्तचर है जो तुमने देखा नहीं है, गुप्तचर ही इसको ऐसी शिक्षा दे रहा है, वरना ये कैसे सीखता छोटा सा बालक। आज की बात अगर ऐसी गलती हुई तो तुम्हारा जान बचने वाला नहीं है। अब हिरण्यकश्यप वहां चला जाता है। प्रहलाद के पास उनके गुरुदेव संत अमर का आते, कहते क्यों रे, कहां से तू ये सब उटपटांग की बातें सीखी है। बता तेरी ये बुद्धि किसने खराब की है। प्रहलाद की हंसकर बोली कि जय हो प्रभु, मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ जो जीव को कल्याण की बात समझाओ तो भी उसको उटपटांग बातें समझते हैं। अरे मैंने तो अच्छी बातें बताई कि भगवान की शरण में जाना चाहिए, उनका नाम जपन करना चाहिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा। और हमारे गुरुदेव देख रहे हो कि हमको भगवान की शिक्षा की बातें भी इनको उटपटांग लग रही है, खराब लग रही है। गुरुदेव का आंख लाल हो जाता है, कहते कि मूर्ख तू हमसे पढ़ने आया है कि पढ़ाने आया है, हमको ही शिक्षा दे रहा है। अभी रुक, तुझे डंडे से मार चखाता हूं, तब तेरी समझ में आ जाएगा। और संत अमरकर ने प्रहलाद जी को बहुत डांटा। सुखदेव जी बाबा कहते परीक्षित, यह गुरुदेव जी नहीं डांट रहे हैं। अच्छा एक चीज है जी, गुरु और मास्टर जी में अंतर है। क्या? गुरु वह होता है कि अगर शिक्षा नीति में कुछ भी गलत बात बता दिया रहेगा तो उसको सुधार कर अपने तरफ से उसको नैतिक बातें को समझाते हैं। और मास्टर का मतलब ये होता है कि जो शिक्षा नीति में दे दिया, चाहे गलत हो कि सही हो, उसी को ही पढ़ाएंगे। ग का मतलब गधा दे दिया है तो गधे को ही पढ़ाएंगे। ग माने गधा। अब ग माने गणेश जी उनको अच्छा नहीं लगता है, ग माने गधा अच्छा लगता है। तो मास्टर जी वही है कि जो भी शिक्षा नीति दे दिया है, गलत सलत भी दे दिया है तो उसको ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि शिक्षा नीति में है। और गुरु जी वो आता है जो शिक्षा नीति में दिए हुए गलत बात को सुधार कर बच्चों को, शिष्यों को अपना पढ़ाते हैं। आज ये प्रहलाद के गुरु नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हिरण्यकश्यप के सेवक बोल रहे हैं कि तुम इस प्रकार से क्यों उटपटांग बातें कर रहे हो। और राज सेवक बन के संत अमर का आग इस प्रकार से प्रहलाद को डांट रहे हैं। एक बार संत अमर का जी प्रहलाद जी को घर छोड़ने आए। प्रहलाद को देखकर माता कयाधु बड़ी प्रफुल्लित हुई और उनको स्नान आदि से नृत्य कराकर प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। मां कयाधु के द्वारा संलग्नित होकर प्रहलाद जी जो है पिताजी से मिलने के लिए गए। अपने बेटे को हिरण्यकश्यप को जब देखते हैं तो तुरंत अपने पुत्र प्रहलाद को उठाकर अंक में भर लेते हैं, हृदय से लगा लेते हैं। प्रहलाद जी चूंकि परम भागवत थे जी, तो जैसे ही गले से लगाया तब थोड़ा सा उनका शरीर सिहर गया हिरण्यकश्यप पर। प्रहलाद जी को हृदय से लगाकर बड़े प्रेम से वही प्रश्न किया कि बेटा जरा बताओ कि अब तक तुम्हारे गुरु जी ने सबसे बढ़िया पाठ कौन सा पढ़ाया है।
प्रहलाद जी गुरु की तरफ देखकर इशारा करते कि देख रहे हो गुरुदेव जी, हमारे पिताजी हर समय अच्छी बातें पूछते हैं कि बढ़िया बात कौन सा होता, और सुनना चाहते हैं गंदा बात। तो अब हमसे पूछ रहे हैं कि अच्छी बात कौन सी, बढ़िया बात कौन सी सीखी, तो अब हम इनको अच्छी बात ही बताएंगे। हिरण्यकश्यपु से प्रहलाद जी कहते पिताजी मैं 9 अच्छी बातें आपको बताता हूँ, 9 प्रकार की बात। तब हिरण्यकश्यपु ने सोचा कि कोई अच्छी 9 प्रकार की नीति सीखी होगी। कहते हाँ पुत्र जरा जल्दी बताओ। अब प्रहलाद जी सुना बैठे भगवान की 9धा भक्ति को। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम संख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पितो विष्णु भक्तिश्चेन्नरवलक्षणः प्रीयते भगवत्यथा तस्मन्येधीतमुत्तमः। 9धा भक्ति क्या है? 9धा भक्ति श्रवण कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्यम, संख्य, आत्मनिवेदन, यानी अपने आप को सौंप देना। ये 9 प्रकार की भक्ति है। इसी को तुलसीदास जी बाबा भी 9धा भक्ति के बारे में वर्णन किया, जिसमें भगवान राम सबरी माता को 9धा भक्ति के बारे में बताते हैं। वह 9धा भक्ति को श्रवण करके सबरी माता ने भगवान के धाम को ही प्राप्त किया था। कौन सा है भक्ति? प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमार, चौथी भक्ति मम गुण गए, करई कपट सदिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सो वेद प्रकाश, छठम शील विरति बहु करुणा, निरत निरंतर सज्जन धर्म, सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोहे संत अधिक कर देखा, आठव जगलाद संतोषा, सपने उन्हीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हरस न दीना। 9धा भक्ति सुनाने जा रहे हैं प्रहलाद जी। किसको? अपने पिता हिरण्यकश्यप को। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, श्रवण भक्ति। प्रथम भक्ति क्या है? कि भक्ति करने का माध्यम प्रथम यह होता है कि हम संतों की चरणों में जाकर बैठ, तभी जाकर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, वो जो भगवान की सुंदर सुंदर कथा श्रवण कराते हैं उसको बड़े ध्यान से चित्त लगाकर भावना के साथ श्रवण करना चाहिए। दूसरी भक्ति मम रति मम कथा प्रसंगा, रति यानी प्रेम करना चाहिए, उस कथा में भाव होनी चाहिए।
तीसरी भक्ति है गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरुदेव के चरणों का आश्रय लेना, उनकी चरणों की वंदना करना, सेवन करना, ये तीसरी भक्ति है। और चौथी भक्ति मम गुण गए करई कपट तदि राम। तीसरी भक्ति यह है कि भगवान का भक्त होने के लिए अपने मन से कपट को त्यागना पड़ता है, तृष्णा को त्यागनी पड़ती है, ईर्ष्या को त्यागनी पड़ती है, क्योंकि भगवान निर्मल मन वाले को मिलते हैं, निश्चल मन वाले को मिलते हैं। तो भगवान की भक्ति करने के लिए तीसरी भक्ति यह है कि गुरुपद सेवा, और चौथी भक्ति है कपट को त्यागना पड़ता है। बिना कपट को त्यागे बिना आप भगवान का भक्त नहीं बन सकते। जब तक दूसरों के प्रति ईर्ष्या रहेगी तब तक भगवान उस भक्ति को स्वीकारते नहीं हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान के जितने भी मंत्र हैं, चाहे 12 अक्षर मंत्र हो, चाहे भगवान का 2 अक्षर का मंत्र राम नाम हो, शिव नाम हो, गोविंद नाम हो, उस मंत्र में भगवान की जो मंत्र है, जो शास्त्रों में बताया गया, उस मंत्र में विश्वास करना सीखिए कि यह मंत्र के माध्यम से मेरा कल्याण होगा। ये चौथा, ये छठवा भक्ति है। और छठ दम शील विरति बहु करना, निरंतर सज्जन धर्म। छल कपट ईर्ष्या द्वेष को त्यागते हुए नित्य निरंतर भगवान की बताए हुए मार्ग पर जो चलता है, उस भक्त की भक्ति को भगवान स्वीकार करते हैं। सात व सम्मोही मैं जगत देखा, और मोते अति अधिक संत करी लेखा। सातवां भक्ति यह है कि एक तो सारे जगत पर मेरा दर्शन करना चाहिए, हर जीव में। सिय राम मैं सब जग जाना, समस्त जीवों में जो मेरा दर्शन करता है, और मुझसे अधिक मेरे जो भक्त संत जन है उनकी जो सेवा करता है, तो ऐसी भक्ति मुझे स्वीकार है। और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। आदमी को अपने आप में संतुष्ट रहना चाहिए, अपनी कमाई में संतुष्ट रहना चाहिए। जो कुछ भी मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहे, और सपने में भी दूसरे के ऊपर किसी प्रकार का दोष देखना नहीं चाहिए। ऐसे भक्त अगर है तो उसकी भक्ति मुझे स्वीकार है। और नवम सरल सब सम छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। समस्त छल कपट को त्यागना चाहिए, क्योंकि भगवान छल कपट वाले को नहीं मिलते हैं। जो दूसरे से में दोष देखते हैं, दूसरे के ऊपर ईर्ष्या करते हैं, मन में जिसके कपट भरा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भगवान मिलते नहीं। मम भरोस ही हरस न दीना। मेरे ऊपर, भगवान के ऊपर पूर्ण आस्था होनी चाहिए कि भगवान हमको ये दुख से तो निपटाएंगे। हम भगवान के चरणों का आश्रय लिए हैं, भगवान के ऊपर छोड़ दिए हैं। अब भगवान जाने कि इस कार्य को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे पार लगाना है, इससे वही जानेगा। हम तो छोड़ दिए, हमको कोई चिंता नहीं होगा, तो भगवान को चिंता होगी, अब वो जानेगा। ऐसा विश्वास जब भगवान के ऊपर करते हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर फिर किसी प्रकार की कोई भी दुख आ जाए, भगवान ही उस दुख से निपटारा करते हैं, और उसको जीवन में भगवान की कृपा पात्र होते हुए जीवन गुजारता है, तो निरंतर भगवान उसकी दिन प्रतिदिन उन्नति ही करते जाता है। तो भगवान कि इस प्रकार से भक्ति हो जिसमें छल कपट देश किसी प्रकार का ना हो, संतों का जो आदर करता है, कथा से जो रुचि रखता है, प्रेम रखता है, और जो शिष्ट जन है, ज्ञानी जन है, उनका सम्मान करता है, बड़ों का सम्मान करता है, पूर्ण रूप से भगवान को होकर जो जीवन जीता है, इसी भक्ति को नवम भक्ति जो है, नवधा भक्ति, आज जो सबरी मैया को भगवान ने सुनाया था, उसी को आज हिरण्यकश्यप को प्रहलाद जी सुनाए। और जैसे ही नवधा भक्ति की
को सुने हैं, तब हिरण्यकश्यप को जो है तिलमिलाकर उड़ गए क्रोध। और हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र से पूछा कि प्रहलाद सत्य बताओ, यह तुम्हारी बुद्धि विकृत किसने की है, किसने यह उटपटांग बातें तुम्हें समझाई? प्रहलाद जी बोले पिताजी, आपको मैं उचित ज्ञान दे रहा हूं कि गृहस्थ जीवन में रहकर जो व्यक्ति भगवान के लिए भी थोड़ा बहुत समय नहीं निकालता है वो पशु तुल्य ही है, क्योंकि जिसका जन्म ही भगवान को पाने के लिए हुआ है, भगवान की भक्ति करने के लिए हुआ है। अब जो भगवान श्रीमन नारायण का भक्ति नहीं कर पाया, गोविंद का भक्ति नहीं कर पाया, तो उसका जीवन व्यर्थ तो हुआ और वो समझो पशु तुल्य ही है। और आपको मैं उचित शिक्षा दे रहा हूं कि नरक में गिरने से अच्छा है पिताजी, अभी आप भगवान की ये नवधा भक्ति जो श्रवण किए हैं उस पे लग जाइए, किसी एक भक्ति को उठाइए और उस एक भक्ति से जुड़ते हुए आप अगर जीवन बिताएंगे तो पिताजी आपका भी जीवन सुधर जाएगा। भगवान बहुत दयालु है, आपको माफ कर देंगे, एक बार जाकर उनके शरण में लग जाइए। अब इतना जब सुनते हैं हिरण्यकश्यप तो और तिलमिला जाते हैं, कहते हैं कि अब ये दुष्ट को बहुत भारी जो ग्रह लग गया है, अब ये मिटने वाला नहीं है, सुधरने वाला नहीं है। तब क्रोध में आकर कहते हैं कि अगर शरीर की रक्षा करना है तो कोई एक अंग कटवाना पड़ जाए तो काट देना चाहिए। अब ये जो मेरा पुत्र है इसको खतरनाक रोग लग गया है, भक्ति का रोग, हरि की भक्ति का, तो इसको ठिकाना लगाना चाहिए। आदेश देते हैं अपने दैत्यों को कि जाओ इसको ठिकाना लगा दो। प्रहलाद जी के ऊपर अनेक असुर टूट पड़ते हैं और उठा कर ले गए, बड़े बड़े पर्वतों से नीचे गिराना चाहा, लेकिन प्रहलाद जी के रक्षक भगवान थे, कुछ नहीं हुआ। पानी में डुबाया गया पत्थर बांध के, लेकिन पत्थर भी हल्का हो गया और पानी ऊपर आ गया प्रहलाद जी के साथ। विष पान कराया, लेकिन विष में भी अमृत जैसा स्वाद प्रहलाद जी को लगने लगा। भोजन पर कई दिनों से प्रतिबंध लगाया, लेकिन जिनका रक्षा भगवान करते हैं उनको भोजन की व्यवस्था भी भगवान ही करते हैं। होलिका देवी स्वयं जलाने के लिए आई, उनको वरदान भी मिला था, लेकिन होलिका भी भस्म हो गई, प्रहलाद जी को एक आंच तक नहीं आया। अग्नि भी प्रहलाद जी के लिए शीतल हो गई। तो प्रहलाद जी की इस प्रतिभा से प्रसन्न होकर प्रहलाद जी के जितने मित्र हैं उस अग्नि की राख को ले लेकर खूब एक दूसरे के ऊपर उड़ने लगे। तो होलिका दहन जिस दिन होता है आज भी उसके दूसरे दिन इसी राख को लगा कर होली मनाया जाता है। आजकल तो रंग गुलाल आ गया, नहीं तो उसी होलिका दहन जहाँ हुआ रहता है उसी को धूल को लेकर होली मनाया जाता था सुबह टाइम। आजकल ये रंग गुलाल का जमाना आ गया। तो और प्रहलाद के जो कुछ बिगड़े हुए जो दोस्त थे, जो मित्र थे, उन्होंने क्या किया कि एक दूसरे को उठा कर नाली में फेंकने लगे। आज भी वैसे प्रहलाद के कितने दोस्त मिलते हैं जो उठा कर अपने मित्रों को नाली में भी डाल देते हैं, इतना मस्ती करते हैं। तो ये होलिका दहन और होली मनाने का पर्व यहीं से शुरू हुआ था। होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी, जिसको वरदान मिला था कि वो आग में जलेगी नहीं। एक कहा जाए, एक गमछा कहा जाए या एक दुपट्टा मिला था, जब ओढ़ के वो बैठती थी अग्नि में तो उसको अग्नि का कुछ जलन होता नहीं था। लेकिन जिसका रक्षण भगवान करेंगे तो उसका कुछ बिगड़ने वाला थोड़ी है, बल्कि अनुचित जगह में उसका प्रयोग करने के कारण होलिका ही दहन कर देती, तभी से होली मनाया जाता है। हिरण्यकश्यप को अब चिंता में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। ये दुष्ट अभी एक है और बाकियों को सब बिगाड़ देंगे, तो सब तो भगवान के भक्त हो जाएंगे। इतने में संत अमर का आ गए, कहते अरे महाराज आपकी टेढ़ी बिपटी होने पर पहलों के काम उठता है और आप अपने बच्चे को लेकर इतने परेशान क्यों हैं? महाराज हमें एक बार और मौका दीजिए, हम इसको सुधारेंगे। और संत का प्रहलाद जी को पढ़कर फिर से ले आए, बहुत समझाए, पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि इस पर तो गोविंद का गुणगान का रंग लग गया था।
प्रहलाद जी को बांधकर, रस्सी से बांधकर गिरा दिया और प्रहलाद जी वहीं पड़े रहे। अब एक दिन सन अमर कर कहीं बाजार घूमने गए, विद्यार्थी खेलने कूदने निकल पड़े, तो प्रहलाद जी को अवसर मिल गया। कहते कि इधर आओ मित्र, आज हम एक खेल खेलते हैं, आंख मिचौनी का। सहपाठी बोले कि हाँ, लेकिन यह तो पुराना खेल है। प्रहलाद जी बोले, हमारा जीवन भी तो एक आंख मिचौनी का ही खेल है। जीवात्मा और परमात्मा दोनों सखा। एक बार दोनों बोले कि चलो आज आंख मिचौनी खेलते हैं। और जब जीवात्मा छिपने के लिए गया तो परमात्मा ने तो ढूंढ लिया, लेकिन जब परमात्मा बोले कि हम जाकर संसार सागर एक एक कण में जाकर छिप जाते हैं, जीवात्मा तुम लोग हमें ढूंढना, लेकिन ये जीवात्मा है उस परमात्मा को, अपने सखा को कभी ढूंढ ही नहीं पाता है। प्रहलाद जी कहते हैं कि उस परमात्मा को जाने बिना जन्म मरण के बंधन से हम मुक्त नहीं हो सकते, हमको मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए मित्रों, बुद्धिमान वही है जो कुमारा अवस्था से होश संभाले कि जगत में छुपे हुए जगदीश्वर को कैसे ढूंढ सके। कौमारा आचरेता प्राज्ञो धर्माना भगवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यम ध्रुवमर्थनम। प्रहलाद जी कहते कि मित्र, उस परमात्मा को इस शरीर से ही जानना संभव है, अन्य योनियों के शरीर में परमात्मा को जानने के लिए कोई बुद्धि नहीं कर सकता। ये कर्म का शरीर है और इसी मनुष्य शरीर से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं कि देखो मित्रों, आज उसी भगवान की भक्ति करने का प्रभाव कि पिताजी ने कई ऐसे उपाय किए जिससे मेरी मृत्यु हो जाती, पहाड़ से गिराए, सर्प से दसवाए, पानी में डुबा दी, लेकिन फिर भी उन्हीं परमात्मा ने मेरी रक्षण की है। और जो भी उस परमात्मा का ऐसी भक्ति करेगा तो सबके रक्षण करते हैं। प्रहलाद जी के एक मित्र ने कहा कि प्रहलाद, हमने सुना है कि उम्र कमाने की है, इसलिए पहले तो खूब कमाओ। अरे भजन करने के लिए तो पूरा उम्र पड़ा रहता है, बुढ़ा में कुछ काम रहता नहीं है तो भजन ही करेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं कि एक चीज बताओ मित्रों, तुमने अपनी उम्र कब तक तुम जियोगे जानते हो? एक मित्र ने कहा कि प्रहलाद जी वैसे 100 वर्ष। कहते कि चलो ठीक है, मान लिया जाए 100 वर्ष ही आयु है तुम्हारी। 100 वर्षों में आधा तो निकल जाएगा रात में यानी सोने में, तो बचा 50 वर्ष। 50 वर्षों में 30 वर्ष तो गृहस्थ के कार्यभार संभालने में गुजर गया, हो गया 80 वर्ष कहा जाए। 50 रात में बचा 50, तो 30 वर्ष तो ऐसी ही पति पत्नी बच्चे में गुजर गया। अब बचा 20 वर्ष जिसमें बुढ़ापा आ गया। अब बुढ़ापे में ना तो भजन हो सकता है, न साधना हो सकती है, कुछ भी तो नहीं हो सकता। ठीक से ताली भी तो नहीं बज पाता है, ताली बजाए बुढ़ापे ने आकर घेरा, हाथ कप पा रहा है तो ताली भी ठीक ढंग से नहीं बज पाती भगवान की। दांत नहीं है, मुंह से भजन भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि भजन करने के लिए शक्ति चाहिए। बुढ़ापा आ गया तो ऐसे ही कमजोर, कथा सुनने नहीं जा सकते क्योंकि हाथ पांव नहीं चल रहा है, कौन रोज की भाग ले जाएगा। तो कहते कि मित्र, भजन करने का उचित समय है बचपन। बचपन से ही जो भक्ति करता है उसको बचपन में भगवान मिल सकते हैं, और जो बचपन में भगवान की भक्ति करना चाहा तो फिर केवल मृत्यु निकट है, खाट में पड़े रहे, अब कुछ भजन होने वाला नहीं है। साधना भी करने के लिए तो आसन लगा के बैठना पड़ता है, तो हाथ पांव तो जीर्ण हो गया है, पांव मुड़ता नहीं है, कमर झुक गया है, सीधे खड़े होकर ध्यान करना पड़ता है, तो कुछ साधना भी नहीं हो सकती, तो भगवान को तो ऐसे ही प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए जो बचपन से भगवान की भक्ति करेगा तो बचपन में मिल जाएगा। बचपन में जो भक्ति करेगा तो वो केवल मौत को ही प्राप्त करेगा, भक्ति तो होगी नहीं। प्रहलाद जी ने कहा, तुम्हारे पास कोई गारंटी कार्ड नहीं है कि तुम 100 साल जियोगे, इसलिए अभी से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए।
प्रहलाद जी से उनके मित्र कहते हैं, प्रहलाद अरे हमारे गुरुदेव के साथ ही तुम पढ़ते हो, लेकिन हमारे गुरुदेव ने आज तक तो ऐसी ज्ञान की बातें नहीं बताई, तुमने कहां से सुना है? लगता है तुम पहले से ही सुनकर आए हो। प्रहलाद जी कहते हैं कि हाँ मित्रों, मैंने पहले से ही सुन रखा है, और वो भी माँ के गर्भ में। एक बार हमारी माता को, जब हमारे पिताजी तपस्या करने गए थे, तो हमारी माता को इंद्र फड़ कर ले गया था, और ले जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी से मुलाकात हो गई। नारद जी ने कहा कि इंद्र, इसके पुत्र से तुम्हें कोई नुकसान नहीं है, भगवान का भक्त बनेगा, कोई नुकसान नहीं है, तो इसको छोड़। और छोड़कर नारद जी हमारी माता को ले गए और वहां भगवान की सुंदर सुंदर कथा को सुनाते थे हमारी माता को। और मैं चूंकि गर्भ में आ गया था, और उस समय भी मैं ये सारी भागवत की चर्चा मैं गर्भ में ही ग्रहण कर लिया था, और तभी से मुझको ज्ञान हो गया था कि भगवान श्री हरि श्रीमन नारायण की जो भक्ति करेगा उसी का जीवन धन्य है। तो तुम भी करो। देख नहीं रहे हो कैसे मेरी रक्षा भगवान कर रहे हैं? मैं अबोध बालक, और फिर भी भगवान ने इतने बड़े बड़े कष्ट से मुझे निवारण किया है, तो तुम्हारी भी करेंगे। अब जो बच्चे हैं उनको लगा कि नहीं नहीं सही बात कर रहे हैं, और अब जो सारे विद्यार्थी आज प्रहलाद जी के साथ झूम उठे और झूम झूम कर भगवान की मस्ती में नाचना गाना प्रारंभ कर दिए। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, क्या? राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई
जीवन दो दिन का है जीवन मात्र, सबके पास रहता है 2 दिन का मात्र जीवन। जन्म लिए और मृत्यु हुआ, यही 2 दिन। कैसे बैठ गए बिना राधे राधे कहे? चला बैठे बैठे कह दो राधे 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 राधे, बोले जोर से। यही एनर्जी चाहिए। आप तीसरे दिन है, अभी और बचा है 4 दिन, तो एनर्जी बरकरार रहे तभी तो 4 दिन टिकेगा। जब भी राधे राधे का उच्चारण हो मुख से, तो वहां कम से कम पंडाल तक जो रास्ते में चल रहे हैं उनको सुनाई देना चाहिए, ऐसा बोलो पूर्ण एनर्जी के साथ। अब जो है स्वर्ण अमर का जब बाजार से लौट कर आए हैं, तब क्या देखते हैं कि सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं सब के सब भगवान के धुन में मस्त हैं। घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि अभी तक तो ये प्रहलाद को ये रोग लगा था, अब सब के सब घबरा कर दौड़ते दौड़ते हिरण्यकश्यप के पास जाते हैं। कहते कि महाराज सब के सब बीमार पड़ गए। क्या हो गया? अरे अभी तक तो प्रहलाद को ही ये रोग लगा था, अब वहां जाकर देखो कि सभी के सभी विद्यार्थी उस रोग से ग्रसित हो गए, कृष्ण नाम रोग से। हिरण्यकश्यप को जब वहां जाते हैं तो क्या देखते हैं कि सभी के सभी जो विद्यार्थी थे स्वर्ण अमर के, सभी के सभी मस्त ठुमक ठुमक कर नाच रहे थे। अब जब भगवान की मस्ती में ठुमक ठुमक कर नाचा जाता है तो नाच कैसे होता है? कोई कमर में एक हाथ रख के, सिर पर एक हाथ रख के, कोई अन्य तरीका से। अब जैसे हिरण्यकश्यप ने अपने गदा से अट्टहास किया है तो सारे के सारे विद्यार्थी जैसे थे वैसे के वैसे खड़े रह गए। अब जो जिस स्थिति में था, चाहे एक हाथ यहाँ मस्त ठुमक रहे थे, वैसे कमर को ही मटकाए हुए वो वैसे ही खड़े। अब वो सब तो रुक गए। अब चूंकि हिरण्यकश्यप के विपरीत, यानी अपने पिताजी को प्रहलाद नहीं देख रहे थे, वो तो अभी भी मस्त नाच ही रहे थे। एक विद्यार्थी ने इशारा किया, प्रहलाद जरा पीछे मुड़कर देखो। तो पीछे मुड़कर देखते हैं तो हिरण्यकश्यपों की लाल लाल आंखें विद्यार्थियों को मुस्कुराकर इशारा करते प्रहलाद की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब हिरण्यकश्यपों ने आज प्रहलाद को गालियां देना शुरू कर दिया। कहते हैं कि दुर्बुद्धि कुलभेदी नराधम प्रहलाद, आज तुझे मेरे कोप से कोई बचाने वाला नहीं है। मैं क्रोध करता हूं तो त्रैलोक्य कांप उठता है, ऐसा कोई शक्तिशाली नहीं जो मेरा सामना कर सके। ब्रह्मा जी के वरदानों ने मुझे अमृत प्रदान कर दिया है, पर तूने किसके बल से आज ऐसी दुष्टता की है? किसके बल पर इस प्रकार से दुष्टता की है? प्रहलाद जी कहते हैं